उसके बाद रेनी सीजन की बात करते हैं हम लोग। जब रेनी सीजन आपका 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, एडवाइजरी आ चुकी है आपके पास, और आपको पता है कि इस बार बाहरी फ्लड आने वाला है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। बाहरी फ्लड जब आएगा, आपके पास टेंडर आज करोगे तो टेंडर पूरा देख लो आप। चीफ इंजीनियर इस बात की इंक्वायरी करवाए कि टेंडर जो लगता है वो 1.5 महीने टेंडर नहीं खुलता है। 2 करोड़ का टेंडर खोलने के लिए अगर 15 टेंडर इसमें पड़ गए, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, टेक्निकल उसकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए इनको महीने लग जाते हैं। अगर वो 15 दिन ही लगे, 15 दिन के बाद ठेकेदार को अपनी सीडीआर जो है, जो करवाना, बीजी करवानी, बैंक गारंटी करवानी, उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है। इसका मतलब है मई महीना निकल गया, उसके बाद आ गया अप्रैल, मई, जून 15 से आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है। और एडवाइजरी जारी करती है गवर्नमेंट कि कोई भी बंदा, आप तभी में नहीं जा सकते, नाले में नहीं जा सकते, आपकी ट्राली नाले में नहीं जा सकती, आपका टिप्पर नाले में नहीं जा सकता, और कोई आदमी का नहीं जा सकता। और जब वो माल उठाने के लिए रॉयल्टी नहीं है, और उसके बाद जब हम काम स्टार्ट करेंगे, कौन लेबर हमारे साथ काम करेगी? वहां पे काम कर ही नहीं पाएंगे। जो कल जो हुआ, अनफॉर्चुनेट जो कल हुआ बनतलाब में जो हुआ, ये भी एक, हम कहते हैं कि मजदूर जो हमारे साथ काम करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, कोई कहीं से आया है, हमें बेहद अफसोस है। जो वो लोग मरे हैं वो हमारे साथी थे, हमारे पास थोड़ा पार्ट थे, क्योंकि वो काम करते हैं तो हम लोग भी चलते हैं। उनके बिना काम नहीं होता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि चलो एक आदमी बच गया। अगर हो सकता है कि वहां पे जो इन्होंने काम लगाया है, 1960 में कोहली साहब ने बताया कि आपको एक छोटी सी पुली बनाई गई, और उसकी बिंग बाल जो थी वो पिछले फ्लड में पूरा बह गया नीचे से। उसको आज तक 1 साल में ये स्कोरिंग नहीं कर पाए। क्या वहां से हमारे एमएलए नहीं आते थे? क्या हमारे मिनिस्टर नहीं आते थे वहां से? जब आपका बरसात का महीना आया, आप लोगों ने नीचे से खुदाई की और स्कोरिंग की है, और ऊपर टॉप पे वो दीवार है, अब गाड़ियां ऊपर चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। जब 40 टन का ट्राला ऊपर चल रहा है, ऊपर से फोर्स उसको पड़ रही है, दबाव इतना पड़ रहा है, नीचे वो खुदाई करके काम शुरू किया बेचारे ने। अगर वो स्कोरिंग कर बचाने के लिए कर रहा था, वो बंदा किसी वजह से वो पूरा गिर गया। आप सरकार आके कॉन्ट्रैक्टर पे थोप रही है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पर्चा दे दो और एक्शन को सस्पेंड कर दो, एडब्ल्यू को वो कर दो। उससे होना क्या है? जो मरना था वो मर गया। आके मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अनाउंस करना था कल जाके आके वहां पे, इसलिए अनाउंस करना था कि जो मजदूर का पैसा है हमारा असेस करता है, 1% असेस करता है। अगर वो हमारा 1% असेस करता था कल उनकी 4 बंदों के लिए, ये क्यों अनाउंस नहीं हुआ? 4 लाख या 10 लाख रुपए क्यों अनाउंस नहीं हुआ? ठेकेदार को तो बोचा जा रहा है क्या इनके खजाने में आग लग गई है? तो हम कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा काटा जाता, वो कहाँ गया? आज वहां पे ईपीएफ जो है वो कहाँ गया? बताए ना मुझे, सरकार बताए। आके खाली तो अंगुल की फरमान करते हैं आके लोगों को ठंडा करने के लिए। ये भी मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो कंडीशन लगाई इन्होंने हमारे ऊपर, ये हो नहीं सकती। और जो 25 एमएलए जम्मू के, जो 29 एमएलए हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, भैया घरों से बाहर निकलो। ये सारे काम आपके इलाके के हैं, ये एक काम नहीं हो पाएगा, और ये एमएलए लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, ना सरकार दे पाएगी, ना ये एमएलए दे पाएंगे। मैं पुराने लोगों को बोलता हूँ, जो नए एमएलए हैं उनको शायद ना पता हो। मैं सलाथिया साहब को बोलना चाहता हूँ कि आपके सांबा में कम से कम भी 25-26 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, हो सकता है 100 करोड़ के टेंडर हो। आप भी इंटरवीन करिए, ठेकेदारों के साथ इंटरवीन करिए। श्यामलाल जी को बोलता हूँ, पुराने लोग आपके इलाके में भी हुडूर बहुत काम होने हैं, आप इसमें इंटरवीन करिए, कमिश्नर साहब के साथ इंटरवीन करिए, चीफ इंजीनियर के साथ इंटरवीन करिए। मुझे लगता है ये काम जो है वो अगस्त के बाद होने चाहिए। अगर ये फ्लड आता है तो पता चल जाएगा कितना और नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये अगस्त के बाद होने चाहिए, पहले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है।